Assalamu alaikum. Welcome to my new class. This is my new class about the adverb कि adverb क्या चीज़ है और इसके अक़साम कौन-कौन से हैं और इसकी पहचान क्या है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ये बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं। adverb क्या चीज़ है? What is adverb? A word which modifies a verb, an adjective or another adverb. तो एडवर्ब वो लफ्ज है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की वजाहत करता है। किसी और एडवर्ब की वजाहत करता है तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। यहां पे चंद मिसालें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लोज्ड द डोर केयरफुली। तो इसमें एडवर्ब कौन सा है? ही रेन क्विकली। आप जरा सोचे इस बात पर कि इसमें कौन सा है, आपके जहन में क्या है? अभी आपको बताने वाला हूं। ही इज अ वेरी गुड बॉय, इसमें कौन सा है? आई एम आई एम रियली वेरी सॉरी। तो इसमें क्या है? केयरफुली, तो ये एडवर्ब है। क्विकली, तो ये क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट में है हमारे पास वेरी, तो ये एडवर्ब है और रियली वेरी ये एडवर्ब है। तो ये इसमें इसकी पहचान है एडवर्ब की, जो कि किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की वजाहत करता है। तो उसकी वजाहत ये कर रहा है कि ही क्लोज द डोर, कि उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो मजीद केयरफुली, केयरफुली जो ये लफ्ज है उसकी वजाहत है कि उसने दरवाजा एहतियात के साथ बंद किया। इसी तरह ही रैन क्विकली, तो रैन तो वो दौड़ा, तो क्विकली तेजी से। तो ये जो तेजी है ये उसकी वजाहत किया कि उसने दौड़ लगाई लेकिन तेजी से। ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो यहां पे ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो यहां पे वो एक बहुत अच्छा लड़का है। यानी जो अच्छा है वो उसकी वजाहत कर रहा है, उसकी जो खूबी बयान कर रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मुझे अफसोस है तो वाकई बहुत, वाकई बहुत। ठीक है, तो ये इसकी है। अभी आपकी किस में है, कौन सी है? काइंड्स ऑफ एडवर्ब कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आप आगे जाएंगे तो मजीद आप इसकी वजाहत पे आपको समझ आएगी। Adverbs of manner show how, are, in what manner, how, are, in what manner। यानी adverbs of manner जो है ये बताते हैं कि काम कैसे और किस अंदाज से होता है, या हुआ है या होगा, या हुआ है या होगा। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कुछ चंद जुमले हैं। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी हॉनेस्टली, शी वर्क्स लेजीली। तो ये आप इसमें आपके ख्याल में कौन सा हो सकता है? मैं आपके जवाब की तरफ आऊंगा। ही ड्रॉव द कार, ही ड्रॉव द कार स्लोली, ही विल रन द बिजनेस प्रॉपरली। तो ये है मैनर है। मैनर के हैं हॉनेस्टली, लेजीली, स्लोली, प्रॉपरली। इस किस्म के जो अल्फाज आएंगे तो वो क्या है? वो हाउ, आर एंड व्हाट मैनर, यानी उसका वो शो करता है, ये हमें बताते हैं कि काम कैसे और किस अंदाज से होता है, या होगा या होने वाला है। तो ये है इसमें हॉनेस्टली, लेजीली, स्लोली और प्रॉपरली जो है इस किस्म के जो अल्फाज होंगे ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? ये हमें शो करता है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो वेयर। ये जो वेयर का लफ्ज है ये हमें शो करता है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ये हमें बताता है कि काम कहाँ होता है, कहाँ होगा या कहाँ हुआ है। तो ये हमें वो जगह का बताता है, यानी काम कहाँ है। तो ये इसमें ये वेयर का जो लफ्ज है ये लाजमी है।
तो यहां पे देखो, स्टैंड हेयर, आई हैव लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, ही लुक्ड अप, कम इन, वॉक बैकवर्ड, गो देयर। तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं, कि यहाँ पे प्लेस के बारे में बताते हैं, यहाँ पे जगह के बारे में बताते हैं कि काम कहाँ हुआ है, कहाँ होगा या कहाँ होता है। तो ये हमें उसके बारे में बताता है। क्लियर हो गया? आगे हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है, ये हमें क्या करता है? ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो करता है कि व्हेन, ये हमें शो करता है कि कब ये काम हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम ये हमें ये बताता है कि काम कब होगा, कब होता है, या कब हुआ है, या कब होगा। तो ये हमें विन का बताता है कि कब ये काम होगा। विन का मतलब है कि कब। ये काम कब मुतवक्के है। ही इज लिविंग टुडे, लिविंग टुडे। I want to see him now. She has not finished her work yet. That day he arrived late. He comes here daily. I have heard this before. तो ये है हमारे पास इसमें when, यानी कब काम होगा, हुआ है या होने वाला है। और ये इसमें है जो हमें बताता है जुमलों में, टुडे यानी आज, अ, आज यानी आई वॉन्ट टू सी हिम नाउ, अभी। ही हैज नॉट फिनिश्ड हियर वर्क येट, यानी अभी तक। तो ये अभी वो टाइम बता रहा है कि अभी तक उसने नहीं किया। दैट डे ही अरीव्ड लेट, लेट हमें टाइम बता रहा है। ही कम्स हियर डेली, रोजाना का बुनियाद बता रहा है। आई हैव हेard द वॉइस दिस बिफोर, सो ये बिफोर। तो ये हमारे टाइम का एडवर्ब है। चौथे नंबर पर है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ अपन, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ अपन, यानी कितनी बार ये काम हुआ है, होगा या होने वाला है। तो ये इसमें है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ अपन। ये हाउ अपन जो कितनी बार के बारे में हमें बताता है। यानी अली often visits me, अली often visit me, I have been to Beijing twice, twice, ठीक है, 2 दफा गया हूं। he always helped us, always का जो लफ्ज है वो इसमें आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, वंस जो है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बारी के बारे में बता रहा है। ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट, ही विल अगेन कंटेक्ट अस, ठीक है। तो ये जो अगेन का लफ्ज है, ये हमारे पास इसमें ऑफन बारह है, यानी कितनी बार, ठीक है, दोबारा मुझे मेरे पास कंटेक्ट करेगा। तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री या इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी शो हाउ मच आर इन व्हाट डिग्री आर टू व्हाट एक्सटेंट। हाउ मच, व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट। ये यहां पे याद करने वाली बात है कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ये बताते हैं हमें कि काम कितना, किस दर्जे का या किस हद तक होता है, होगा या हुआ है। तो ये हमें उसके बारे में हाउ मच, व्हाट डिग्री, व्हाट एक्सटेंट, ये तीन आपने याद रखने हैं कि कितनी के काम कितना, किस दर्जे का या किस हद तक होता है, हुआ है या होगा। तो दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट रिप, ठीक है। तो यहां पे ये जो ऑलमोस्ट का लफ्ज है, ये आम तकरीबन पके हुए हैं, ऑलमोस्ट। तो ये जो ऑलमोस्ट का लफ्ज है, ये यहाँ पे वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमें बताता है, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है हमें। आई एम सो ग्लैड,
आई एम सो ग्लैड, तो ये जो सो लफ्ज है ये हमें वो बताता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। यू आर यू आर फॉर्टली राइट, तो यहाँ पे ये हमारे पास वो किसी हद तक, ये जो हद तक लफ्ज है वो दुरुस्त है, तो ये है पार्टली, पार्टली जो है ये हमारे पास क्वांटिटी है। शी सिंग्स वेरी वेल, वेरी, ये जो वेरी लफ्ज है ये इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं फुली प्रिपेयर हूं, तो फुली का जो लफ्ज है ये इसमें आ रहे हैं, तो ये इसमें है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नंबर है वो एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये है एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से हाउ श्योर, एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हाउ श्योर, ठीक है, ये लफ्ज आपने याद रखना है। वी आर अबाउट समथिंग, वी आर अबाउट समथिंग, यानी एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हमें बताते हैं कि हम किसी बात के बारे में किस कदर पुर यकीन है, कि हमें यकीन किस हद तक है। मिसाल के तौर हम किसी चीज के बारे में कि भाई वो गालिबन पहुंचा होगा या हो सकता है वो पहुंच गया होगा, तो इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं, तो मुझे यकीन है कि वो एक इम्तिहान पास कर लेगा, ये जो यकीनन लफ्ज होती हैं तो वो प्रोबेबिलिटी के जो एडवर्ब्स कहलाए जाते हैं। तो इसमें है हाउ श्योर, कि कितना आप उस पर किसी किसी चीज पर यकीन रखते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह आप कहते हैं कि मुझे यकीन है कि वो पास हो जाएगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा, वो उसने इलेक्शन जीता होगा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको कहा जाता है हाउ श्योर। तो ही प्रोबेबली नोज योर एड्रेस, प्रोबेबली, हाँ? वो गालिबन, गालिबन ये देखो, अब प्रोबेबली गालिबन तुम्हारा पता जानता है। दे हैव डेफिनेटली, डेफिनेटली जो डेफिनेटली ये यकीनन गॉन आउट, ठीक है, डेफिनेटली यकीनन वो बाहर जा चुके हैं, तो ठीक है। शी कैन ऑब्वियसली टू दिस, ये ऑब्वियसली का जो लफ्ज है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, तो वो यकीनन ये काम कर सकती हैं। आई शैल सर्टेनली हेल्प हिम, मैं यकीनन उसकी मदद करूंगी, तो ये करूंगा, तो ये जो अल्फाज हैं इस किस्म के ये उसमें आते हैं, प्रोबेबिलिटी के एडवर्ब्स आते हैं, कहलाए जाते हैं। सेवन नंबर और द लास्ट वन है हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है इंटरोगेशन किसी चीज के बारे में इंटरोगेट करना, सवाल जवाब करना, तो इसी तरह ये है एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेशन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस को आस्क करते हैं। क्वेश्चन का जो लफ्ज इसमें आएगा, यानी जिस जिस जुमले में स्टार्ट में वेयर वाई, यानी फाइव जो फोर डब्ल्यू एंड वन एच का एक फार्मूला है कि फोर वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, तो ये जो अल्फाज आएंगे जिसमें, तो वो एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेशन कहलाए जाते हैं। मिसाल के तौर वेयर डिड दे गो यस्टरडे, वेयर का जो लफ्ज है ये एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेशन है। व्हाई आर यू सो सैड, तो व्हाई का जो लफ्ज है वो एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेशन है। इसी तरह व्हेन डज ही ओपन हिज मार्केट, हाउ विल ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये हाउ का लफ्ज है। Point to be noted here, note adverbs of manner, adverb of place, and adverb of time in one sentence are placed in the following sequence. तो ये इसमें नोट करने वाली बात है कि adverbs of, अगर किसी सेंटेंस में adverb of manner, adverb of place और adverb of time इकट्ठा आए, तो सबसे पहले adverb of manner आता है, फिर adverb of place आएगा और फिर adverb of time आएगा। तो ये है manner पहले होगा, फिर place होगा और फिर टाइम होगा, तो ये इसका फार्मूला है अगर आप किसी सेंटेंस में उसको आता है या इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही प्लेड विल यस्टरडे, तो ही प्लेड विल जो है ये मैनर है, यस्टरडे ये टाइम है, टाइम बताता है। आई लिव हियर नाउ, तो हेयर
प्लेस, और नाउ के माना अभी, तो ये टाइम है। इसी तरह अकरम सिंग ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट ऑन संडे। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुली, ये क्या है, मैनर है। ब्यूटीफुली मैनर है, एट द खूबसूरती से, तो मैनर है। एट एट द कंसर्ट, तो ये क्या है, प्लेस है, जगह का नाम है। ऑन संडे, तो ये हमें टाइम बताता है। तो फॉर्मेशन, मोस्ट adverbs of manner are formed by adding ly to adjectives। तो ज्यादातर जो ज्यादातर जो एडवर्ब्स हैं, आप मैनर है, उसको उसके बाद अगर हम एल वाई लगा लेते हैं, तो वो क्या है, वो बन जाते हैं। एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स, तो हम उसको फॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं। एल वाई, मिसाल के तौर पर ब्यूटीफुल, तो हम अगर उसको एल वाई का इजाफा करते हैं, तो क्या है, खूबसूरत। इसका ब्यूटीफुल माना खूबसूरत, और तो फिर ये जाएगा ब्यूटीफुली, तो खूबसूरती से, खूबसूरती से। ठीक है। इसी तरह केयरफुल, और जब वो जाएगा तो केयरफुली, केयरफुली एक मुख्तात तरीके से, ये, और उसके बाद एहतियात, मुख्तात और एहतियात से। ठीक है। इसी तरह ब्रेव, बहादुर, और ब्रेवली, बहादुरी से। आगे हमारे पास है स्लो, स्लो आहिस्ता, और स्लोली आहिस्तगी से। ठीक है। तो ये है कुछ इसके फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स के तरीकाकार। लेकिन आप यहाँ पे एक नोट करने वाली बात जो है, वो ये है कि ऑल वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आर नॉट एडवर्ब्स। सम एडवर्ब्स, some adjectives also end in some adjectives also in ends with क्या है, ly। तमाम जो नोट करने वाली बात इसमें यह है कि तमाम जो एल वाई पर खत्म होने वाले अल्फाज हैं, तो वो एडवर्ब्स नहीं होते। कुछ एडजेक्टिव्स भी जो है वो एल वाई पर खत्म होते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेंडली, लवली, लॉनली, सिली, अगली, मिजरली। तो इस किस्म के जो अल्फाज हैं, ये वो नहीं कहलाते। ठीक है। तो वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट्स में मुझे आगाह कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।